का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा प्रस्तावित है। 23 दिसंबर को प्रदेश दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 23 दिसंबर को प्रदेश का दौरा करेंगी। पोखरण में मिलिट्री एक्सरसाइज राष्ट्रपति देखेंगी और इसे लेकर अब तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। पोखरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा रहने वाला है। 23 दिसंबर का दिन तय कर लिया गया है जब राष्ट्रपति राजस्थान पहुंचेंगी और यहां पर खास कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगी। पोखरण में मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है और इसी खास कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करने वाली हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान का दौरा राष्ट्रपति का प्रस्तावित किया गया है। 23 दिसंबर को प्रदेश के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मंत्रिमंडल गठन की कवायद तेज कर दी गई है। दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी जोधपुर हाउस में ही मौजूद हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी जोधपुर हाउस में ही मौजूद हैं। तो लगातार चर्चा और मंथन का दौर जारी है। इससे पहले जेपी नड्डा के आवास पर तकरीबन 1.5 घंटे बैठक चली और एक और बैठक की शुरुआत हो चुकी है। अलवर से खबर है, शहर में पुराना जनाना अस्पताल परिसर में बने भैरव बाबा के चबूतरे को तोड़ने और मूर्तियों को थाने ले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस पर आमजन ने गुस्सा जाहिर किया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अलवर में फिर मंदिर ढहाने पर बड़ा विवाद हो गया है। ये मंदिर अलवर शहर में पुराना जनाना अस्पताल परिसर में स्थित है, जहां भैरव बाबा के चबूतरे को तोड़ने और मूर्तियों को थाने ले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पर आमजन ने अपना गुस्सा जाहिर किया। शनिवार रात गुस्साए लोगों ने यूआईटी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचा। मंदिर के पुजारी सहित अन्य लोगों का कहना है कि प्रशासन मौके पर आकर बात करे, पहले की तरह मंदिर बनना चाहिए। प्रमुख मांग हमारी यही है, हमारे बाबा जैसे यहाँ से हटाया गया है, भैरव जी का मंदिर तोड़ा गया है, वो उसी स्थान पे हमको चाहिए। आप कहाँ के पुजारी हो वर्तमान? यहीं के बग्गे खाने के शिव जी के शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर भैरव जी का। बुलडोजर वाले कुछ बता रहे थे किसकी तरफ से आए? कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने तो आकर के सिर्फ जेसीबी की लाइट बंद कर दी और तोड़ना शुरू कर दिया। छतरी और भैरव जी को गाड़ी में रख ले गए हैं। वो हमारे मांगने पर भी उन्होंने हमको नहीं दिया। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि मूर्ति हमारे को हैंड ओवर कर दी है और जो आलम महोदय हैं 21 तारीख को वो एक बार मीटिंग फिर दोबारा करेंगे। मंदिर वहीं बनेगा दोबारा, उनकी देखरेख में। आज हम मूर्ति को वहीं रख देंगे, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद 21 तारीख को दोबारा यहीं आएंगे। भाई आश्वासन ये मिला है कि हमको मूर्ति हैंड ओवर कर दी और ये कहा कि सेक्रेटरी साहब 21 तारीख को अलवर आ जाएंगे, जब बैठ के जो 5 आदमी कमेटी बनाई है उसमें निर्णय हो जाएगा, मूर्ति वहीं स्थापित होगी। यूआईटी की कार्रवाई से लोगों की आस्था पर आघात पहुंचा है और ये लोग पहले की तरह मंदिर बनाने की मांग पर अड़ गए हैं। इस बीच टूटे मंदिर के बाहर आसपास की महिलाएं भजन करने लगी हैं। वहीं प्रशासन डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुट गया है। अधिकारियों और स्थानीय लोगों की यूआईटी में बैठक आयोजित हुई, जिसमें भैरव बाबा की मूर्ति स्थानीय लोगों को देने और मंदिर की जमीन यूआईटी सचिव के अवकाश से लौटने के बाद निर्णय करने पर सहमति बनी। बैठक में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हो पाया। इनका कहना था कि जमीन से भैरव जी की जो प्रतिमा लगी हुई है वो पुरानी थी और उसे वहीं रखें, जबकि यूआईटी का कहना ये था कि सब हमारी प्रगति कॉम्प्लेक्स नाम से इसमें योजना है। अब प्रगति कॉम्प्लेक्स योजना में कुछ भूखंडों की नीलामी हो चुकी है, उनको कब्जा दिया जाना जरूरी है। तो ये मीटिंग उच्चाधिकारी जो यूआईटी के आएंगे उनके साथ रखी जाएगी। तब तक के लिए यथास्थिति रखी है और मूर्ति जो इनकी थी इनको सुपुर्द की जा रही है। ये पहली घटना नहीं है जब अलवर में मंदिर को तोड़ा गया है। इससे पहले यहाँ पिछले साल अप्रैल में राजगढ़ में 300 साल प्राचीन एक मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इस पर खूब हंगामा भी हुआ था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और टोंक जिले के मेहंदवास थाना इलाके में 13 साल के बच्चे का कुएं में लटकता शव मिलने के मामले में सहमति बन गई। एसपी राजर्षि राज वर्मा ने परिजनों
और ग्रामीणों को जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया और सरकारी मदद का भरोसा भी दिलाया है। इस पर परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। सआदत अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया गया। आपको बता दें कि शनिवार देर रात नवाबपुरा गांव के पप्पू राम के बेटे अमरीश का शव कुएं में लटकता मिला। अमरीश शनिवार को स्कूल से आने के बाद खेत जाने की कहकर निकला था, लेकिन वो देर रात तक नहीं लौटा। इस पर परिजनों ने उसकी तलाश की। शक के आधार पर गांव के कुएं में झांक कर देखा तो उसमें रस्सी के सहारे एक शव लटकता हुआ मिला था। तो छोटा भाई तो नीचे वाले खेतों में ढूंढ रहा था और सीताराम जी सीधे पहले साइकिल मिली रास्ते में, तो साइकिल की वजह से देखते देखते कुएं की तरफ गए। कुएं पे जाने के बाद में टॉर्च जला के कुएं में देखा तो बच्चे के हाथ पैर बंधे हुए थे और रस्सी से गले में रस्सी बांध के कुएं में लटका हुआ था। उसके पिताजी वापस उसको ढूंढने गए तो वो मृत पाया गया। कुएं में जो हाथ पैर बांध के उसे गले में रस्सी डाल के उसको लटका के उसका मर्डर किया गया। और ये आज पूरा गांव, आसपास के पूरे सारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यही मांग है प्रशासन से कि आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है उस पर रोका जाए और जो आज की जो घटना हुई है उस पर गांव वालों के, उनके परिवार की ये मांग है कि 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। करीब 13 वर्ष का बालक सूर्या गांव मेहंदवास थाने में पड़ता है। वहां पर एक कुएं में इसकी लाश लटकी हुई है। सूचना मिलने पर हमारा पूरा जो पुलिस का जाब्ता है, SHO, CO सब वहाँ मौके पर पहुँचे। मैं स्वयं भी मौके पर गया। MIU टीम, FSL टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया और हमारी जो एक स्पेशल टीम है अभी अनुसंधान में लगी हुई है। गांव वाले और जो परिवार वाले थे उनके कुछ डिमांड्स थे। अभी हमने उनसे समझाइश की है, उनसे बात की है और अभी वो पोस्टमार्टम कराने के लिए मान गए। मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम अभी होगा। खबर झालावाड़ से है। जिले के डग कस्बे में घरेलू कलह में विवाहिता ने जहर पीकर जान दे दी। जहर पीने के बाद गंभीर हालत में परिजनों ने महिला को डग के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद मृतक महिला के पीहर पक्ष के लोग और पुलिस अस्पताल पहुंची। पीहर पक्ष पति सहित ससुराल वालों पर प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। तो वहीं मामले की जांच गंगधार DSP कालूराम वर्मा को सौंप दी गई है। पास मतलब उसका बच्चा बच्ची, उसका ससुर रमेश, राघु और मुकेश और धर्मराज जी, उसने 4 मिलने उसके मारते 5 साल हो गया। मैंने माकरोन थाने जाके उसका नाम के राघवाई थाने जाकर रिपोर्ट भी लिखवाई, जिसकी बाद में जाके पंच फैसला किया। पंच फैसला ने मेरी एक ना सुनी, जिसकी बाद में मेरे पास मिलने के लिए आई थी। उसकी बच्ची लेने से मतलब मना कर दी, जिसकी बाद में वापस 2 दिन बाद में बच्चे के लेने गई। उसके साथ में मारपीट किया, बच्चे नहीं दिया उसने। रिपोर्ट इसके करके लग थाना पे, क्या पता क्या उसने जेर किया, क्या कोई घटना होगी उसके, ये मेरे पता नहीं। आरोप किसके ऊपर लगा? आरोप लगा रहा हूँ मैं रमेश, राघु, मुकेश, धर्मराज। तो वहीं नागौर जिले के मेड़ता सिटी में संपत्ति के विवाद के कारण एक पूरे परिवार ने जहर खाकर सुसाइड की कोशिश की। चारों को गंभीर हालत में अजमेर रेफर किया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। बता दें कि संपत्ति के विवाद के चलते युवक ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ जहर खा लिया, जिसके बाद आनन फानन में परिवार के लोगों ने मेड़ता पुलिस को सूचना दी और इसके बाद पुलिस ने चारों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। विवाद को लेकर आपस में बातचीत वगैरह चल रही थी, तो इसी दरमियान उस कैलाश ने, जो सबसे छोटा भाई है, उसने और उसकी पत्नी और 2 बच्चियों ने पॉइजन पी लिया था। तुरंत जैसे ही थाने पर इत्तला मिली तो CI साहब पहुँचे, मैं भी पहुँच गया था और चारों ही घायलों को हॉस्पिटल ले गए और वहाँ से अभी अजमेर रेफर कर दिया गया है। उधर दौसा जिले में 24 घंटे के भीतर रेप और गैंगरेप के 3 नए मामले सामने आए। दौसा के महिला थाने में महवा उपखंड क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है कि 12 दिसंबर के दिन आरोपी जमील खान, राजेश बैरवा और अशोक बैरवा ने दौसा शहर में उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं आरोपियों ने जनवरी 2018 में भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन तब जान से मारने की धमकी देने के कारण केस दर्ज नहीं कराया था। वहीं दूसरा मामला सिकंदरा थाने से है, जहां
जहां पर 28 साल की महिला ने शिव प्रसाद मीणा नामक आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि प्रेम जाल में फंसाकर अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2023 तक कई बार दुष्कर्म किया गया। तो वहीं तीसरा मामला एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का दर्ज हुआ है। मंडावरी थाने में दर्ज इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दौसा जिले के मंडावरी, सिकंदरा और महिला थाना पुलिस स्टेशन पर रेप और गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। मुकदमा दर्ज हुआ है और एक सिकंदरा में मुकदमा दर्ज हुआ है और एक मंडावरी मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है, अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र ही जो भी आरोपी होंगे, जो भी नतीजा आएगा, उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बात बीकानेर की, जहां पर नोखा में होटल संचालकों में चाकूबाजी हुई। 2 होटल संचालकों के बीच चाकूबाजी हुई। आपसी विवाद के चलते दोनों में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। चाकूबाजी की घटना का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। एक होटल मालिक ने थाने में इसे लेकर मामला दर्ज कराया। केस दर्ज कर नोखा पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है।